Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic electric current and the question says all the elements in the infinite grid shown in the figure are of the same resistance capital R. What is the equivalent resistance between two neighboring grid points? ऑलराइट बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट ग्रिड है ना, इस तरीके के न जाने कितने सारे क्रिस क्रॉस बने हुए हैं। तो अपने को क्या निकालना है, किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर लेट अस से कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो दूसरा वाला है इसके एडजेसेंट में, उसको मैं बी बोल देता हूँ। तो अब अपने को बेसिकली ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो अपने को ये भी दिया हुआ है कि हर एक यहाँ पर जो साइड लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। क्लियर है? तो ए और बी के क्रॉस ये आर तो है ही, साथ ही साथ ये सबका भी मिला करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। तो ये तो हुआ कि हम लोगों ने सवाल अब समझ लिया है। अब बढ़ते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। चलिए, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग सिमेट्री। देखिए क्या करने वाले हम लोग। कंसिडर फर्स्ट अ ग्रिड पॉइंट एट विच अ करंट आई एंटर्स एंड देन फ्लोज अवे टू इंफिनिटी। तो ए पॉइंट पर हम लोग शुरू में क्या मान रहे हैं कि सिर्फ इसके पास क्या आ रहा है, लेट अस से कि करंट आई इज एंटरिंग एंड देन इट इज फ्लोइंग अवे टू इंफिनिटी। है ना, ये सारे के सारे जो है ये कहां तक बढ़ रहे हैं, इंफिनिटी तक ऐसे जाता जा रहा है ये ग्रिड। तो ये तो इनफिनाइट ग्रिड है। तो इस केस में हम लोग सिमेट्री से बताइए क्या कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आई करंट आया है तो इसके लिए ये राइट, ऊपर, लेफ्ट और डाउन, ये चारों रास्ते दीज ऑल आर एक्चुअली आइडेंटिकल। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट आई बाय 4 जाएगा, यहाँ से करंट आई बाय 4 जाएगा, इधर से आई बाय 4 जाएगा और इधर से भी आई बाय 4 जाएगा। कब? जब सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ए पॉइंट को सप्लाई कर रहा हूँ कितनी करंट, आई करंट। So now what I want you to do, I want you to consider the neighboring grid point and let current I flow out of it, है ना। इस तरीके से मान लीजिए कि इससे ये जो B पॉइंट था, इससे कितना करंट जा रहा है बाहर की तरफ, I करंट जा रहा है ना। तो एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट है प्रीवियस रीजनिंग से। तो ये जो है ये नया केस है जिसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं कि B से कितना करंट बाहर की तरफ जा रहा हो, I जा रहा हो। तो again there will be symmetry. We can say that identical currents of magnitude I by 4 flow through the four identical resistors adjacent to the point। जैसे कि I by 4 इधर से जाएगा, I by 4 इधर से जाएगा, I by 4 इधर से आ रहा होगा और I by 4 भी इधर से आ रहा होगा, क्योंकि इस B पॉइंट के लिए सारे रास्ते कैसे हैं, बिल्कुल all of them are identical। तो अब एक काम करते हैं, now we are going to consider superposing these two cases। And there is one thing we know कि because of the linearity of the circuit equations, scalar quantities जो कि क्या है, जैसे करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, they simply add। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V appears between the two neighboring grid points। और करंट जो है कितना इसके अंदर जा रहा है, करंट I goes into one of them and current I flows out of the other। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जैसे बी ए पॉइंट था इधर, है ना, इधर ए था इधर बी था, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एंटर कितना कर रहा है, अब आई कर रहा है। मैंने क्या किया, आई हैव सुपर इम्पोज बोथ ऑफ दीज केसेस। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि ओवरऑल, है ना, ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पर तो करंट आई एंटर कर रहा है और इधर से आई एग्जिट कर जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज कि आई हैव सुपर इम्पोज, तो जब ये आई था तो इधर कितना करंट जा रहा था, आई बाय 4। और जब यहां से आई निकल रहा था तब यहाँ पे और कितना करंट आ रहा था, प्लस आई बाय 4 इधर आ रहा था। तो इन दोनों को ऐड करना होगा बिकॉज आई हैव सुपर इम्पोज, राइट। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए और बी, इस रास्ते में ए से बी वाले रास्ते में टोटल करंट कितना जा रहा है, आई बाय 2 जा रहा है। सही है ना यहाँ पर। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए मैं कह सकता हूं कि दिस इज एट हाई पोटेंशियल और बी को मैं कह सकता हूं कि दिस इज एट लो पोटेंशियल। तभी करंट इस तरीके से जा रहा है। तो अब मुझे साफ दिख रहा है कि करंट कितना है ए से बी के अलोंग इस वाले रास्ते में, करंट है आई बाय 4 प्लस आई बाय 4 विच इज आई बाय 2। और ये ए बी को कनेक्ट करने वाली जो वायर है ये वाली, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस आर है। सही है, अपने को ये आर दिया हुआ था। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि वी ए माइनस वी बी, ओम्स लॉ में लगा रहा हूं सिंपली, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा,
जो करंट I फ्लो कर रहा है कितना है, वो I/2 है मल्टीप्लाइड बाय R। तो VA माइनस VB मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया IR/2। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर IR/2। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो A और B को आप देखिए, है ना, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज V, राइट। और A से बेसिकली कितना करंट जो है एंटर कर रहा है, I कर रहा है, और B से बेसिकली कितना करंट एग्जिट कर रहा है, वो भी I कर रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि I करंट एंटर कर रहा है और I करंट एग्जिट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो सिंपली मैं V अपॉन I को क्या बोल दूंगा, R इक्विवेलेंट। यही तो होती है डेफिनेशन। तो R इक्विवेलेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन से कितनी आ जाएगी, R अपॉन 2। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और हमने क्या बोल दिया कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, R/2। तो ये बड़ी मजेदार चीज है कि ए और बी को कनेक्ट करने वाली ये वाली जो लाइन है, इसका रेजिस्टेंस कितना था, R था। और बाकी सब का अगर मतलब इसके अलावा बाकी सब का अगर निकाले रेजिस्टेंस, तो वो भी इन सबको गायब करने के बाद कैसा आ रहा है, आर का ही आ रहा है। तभी तो आर और आर मिलकर के कितना हो रहा है, R/2। बड़ी मजेदार चीज आई ये। तो चलिए, दिस इज हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। आगे भी मैं इस तरीके के सवाल देता रहूंगा एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद मेरे अगले कुछ ऐसे सवालों को आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे खुद से, है ना। और अगर आपने खुद से सॉल्व कर दिया था तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए, इसी तरीके से we'll keep discussing the good problems of physics. And if you have not subscribed, kindly do that and take care. Bye bye.